नमस्कार दोस्तों, मैं संजीवनी गौतम, फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर, रिलेशनशिप कोच, पेरेंटिंग कोच, क्रिस्टल हीलर एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह विषय है भोजन। दोस्तों, क्या आपको भूख कम लगती है या नहीं लगती है? क्या आपका भोजन करने का मन नहीं करता है या किसी भी बीमारी के चलते आप भोजन नहीं कर पाते हैं? तो आपके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, जब भोजन की थाली हमारे सामने आती है तो हम उसमें रखे गए भोजन को देखकर कहते हैं, ये क्या बना लिया? अरे यार, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पता है XYZ बहुत अच्छा खाना बनता है उनके घर में, अपने यहाँ तो खाना अच्छा ही नहीं बनता, कुछ भी अच्छा नहीं बनाते तुम लोग। यह क्या बना लिया? ये तो दिखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, खाने में क्या खाक अच्छा होगा? अरे यार, मुझे नहीं खाना है। या बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो गुस्से में खाना उठाकर थाली ही फेंक देते हैं। या हम जब खाने को झूठा छोड़ देते हैं, थोड़ा सा खाया, बहुत सारा ले लिया, थोड़ा सा खाकर उसे झूठा छोड़ देते हैं। या हमारे घर में बहुत सारा खाना बन जाता है, खाने में पूरा आता नहीं, हम उसे फ्रिज में डाल देते हैं और फिर 2 दिन के बाद डस्टबिन में। क्या आपको पता है दोस्तों, आपने यह सब बोलकर क्या किया? आपने भोजन का अनादर किया दोस्तों, उसे नकारात्मक ऊर्जा दी, उसका अपमान किया, उसे वेस्ट किया, बर्बाद किया। ज़रा सोचकर देखें फ्रेंड्स, आप किसी के घर प्यार से जाते हैं, वह आपको देखते ही आप पर गुस्सा करने लगता है और आपको अनर्गल बातें बोलता है, अपशब्द बोलता है, आपको भाग जाने के लिए बोलता है, चले जाने के लिए बोलता है। क्या आप उस घर में दोबारा जाना पसंद करेंगे? आप कहेंगे कि मैं उस घर के सामने से भी निकलना पसंद नहीं करूँगा। तो क्या भोजन इतना बोलने के बाद आपके पेट में आना चाहेगा, आपके अंदर आना चाहेगा? भोजन इतना सुनने के बाद आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा, आपको खुशी देगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। फ्रेंड्स, आप में से कोई किसी की माँ है, कोई किसी की पत्नी है या कोई किसी का प्रियजन है, उन सबको आप लंच बॉक्स बना कर देते हैं, उनके लिए प्यार से खाना बना कर देते हैं, और वह अगर उनमें से कोई भी पूरा खाना फिनिश करके आते हैं या वो सभी पूरा खाना फिनिश करके आते हैं तो आप खुशी से दूसरे दिन आधा पराठा ज़्यादा रखना चाहेंगे, है ना? और अगर उनमें से रोज़ ही कोई खाना बचा कर लेके आता है, झूठा खाना लेकर आता है वापस, तो हम कम कर देना चाहेंगे। आप खुद ही सोचेंगे, पूरा तो खाकर आते नहीं, वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा है मैं कम ही रख दूँ, है ना? आप तो माँ हैं, पत्नी हैं या किसी की प्रियजन है, और आपके तो 2 बच्चे होंगे, 4 होंगे, हस्बैंड होंगे या कोई गिनती के कोई प्रियजन होंगे। उस ईश्वर के हम कितने सारे बच्चे हैं। क्या उसका दिया हुआ प्रसाद हम वेस्ट करेंगे तो क्या वह हमारे भोजन में कमी नहीं कर देगा? क्या हम उसे ग्रहण कर सकें, वो इस लायक हमें रखेगा? सोच कर देखिए दोस्तों, हम जाने अनजाने में कुछ भी नेगेटिविटी भोजन को देते रहते हैं और फिर जब हमें प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं हम तो ये खा नहीं सकते, या हमें तो अच्छा नहीं लगता, हमारा तो मन नहीं होता, है ना? जब हम भोजन को आदर से ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स, बहुत प्यार से भोजन करते हैं, थाली में आते ही स्वागत से उसको स्वीकार करते हैं, तो भोजन हमें उसी तरीके की ऊर्जा देता है, बहुत प्यार से हमें भर देता है, खुशी और स्वास्थ्य प्रदान करता है। आपने देखा होगा
बहुत सारे जैसे धार्मिक स्थल है वहाँ पर भोग लगाया जाता है, या जैसे गुरुद्वारे में लंगर बनता है, या भंडारे में हम कहीं जाते हैं तो वो भोजन ही हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वह विशेष भाव से बनाया जाता है। दोस्तों, जब हम हमारा भोजन बहुत ही विशेष भाव से ग्रहण करते हैं, जो भी हमारी थाली में आया हो, तो वह भोजन हमें पूरी तरह लाभप्रद कर देता है, लाभान्वित कर देता है। दोस्तों, रेकी हीलिंग में हमें फूड चार्जिंग के बहुत ही प्यारे मेथड बताए जाते हैं। वह यूज़ करके आप अपने भोजन को बहुत अच्छे से चार्ज करके ले सकते हैं। और यदि आप रेकी प्रैक्टिशनर नहीं भी है, तभी भी आप भोजन को सकारात्मक ऊर्जा देकर बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अफर्मेशंस के साथ उसे चार्ज करके ले सकते हैं। दोस्तों, मेरी बातें केवल सुनने के लिए नहीं है, मेरी बातें प्रैक्टिकल करके देखने के लिए है। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिए। जैसे आपको कोई विशेष चीज़ खाने की पसंद नहीं है, आप उसको लीजिए, उससे क्षमा मांगिए कि आपने पहले जो भी एनर्जी उसके लिए क्रिएट की है, नकारात्मक एनर्जी उसके लिए क्रिएट की है, उसके लिए आप उससे क्षमा मांगे। उसके बाद में उसे थैंक यू और आई लव यू बोलते हुए उसे चार्ज करें, और फिर उस भोजन को या उस वस्तु को खा लें। वह वस्तु निश्चित रूप से आपको सकारात्मक ऊर्जा देगी। दोस्तों, भोजन चार्ज करने की विधि के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई विशेष समस्या, बीमारी है, तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको भोजन चार्ज करने की विधि बता दूंगी, और आप बहुत अच्छे से भोजन चार्ज करके, आप उस सकारात्मक ऊर्जा से भोजन को भरपूर करके आप भोजन लीजिए। आपको स्वतः ही स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा। फ्रेंड्स, आप भोजन को सकारात्मक ऊर्जा दीजिए, आप भोजन को प्रेम से स्वीकार कीजिए। आपके लिए भोजन औषधि बनकर काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर आप इस विषय में कुछ भी जानना चाहते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।